नमस्ते भारत। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज, एक बहुत ही शॉकिंग खबर आज के पेपर में निकलती है और वो खबर है यूपीपीसीएल से रिलेवेंट, यूपीपीसीएल से संबंधित। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फाइनली जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने निजी कंपनियों को दे दिया है, जिसके लिए टेंडर रिलीज हुआ है। आप सभी ने वो नोटिस देख लिया होगा, अखबार की कटिंग थी, आप सभी ने अखबार की उस कटिंग को देख लिया है। तो कुछ चीज़ों पर मैं आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि देखिए हाथ से तो चीज़ें निकल चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है जिसके बारे में मैं बात करने आया हूं। सबसे पहले जब ये खबर सामने आई या फिर जब इस खबर की मुझे जानकारी मिली सबसे पहले भारत में, तो हम और रमन सर मिलकर के इस पर आवाज़ उठाए थे, लेकिन बाकी किसी टीचर्स या फिर बाकी किसी भी जो संघ है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। किसी का भी उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला, उल्टे गाली सुनने को मिली। छात्रों ने भी गाली दिया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा नेता बन रहे हैं, फलाना, ये सारी चीज़ें। तो हमने उन चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो था यूपीपीसीएल को बचाना। लेकिन फाइनली हम लोग हार चुके हैं और गवर्नमेंट जो है वो टेंडर को निजी कंपनियों को दे दी है। तो अभी मैं आपसे बात करने ये आया हूं कि क्या अभी भी कुछ ऐसा है कि जिसके बेसिस पर ये चीज़ें बच सकती हैं या ये काम रुक सकता है, या फिर और भी मैं बात करूंगा कि इससे कौन कौन से वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं। तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा इससे बर्बाद हुआ हूं यूपीपीसीएल से, क्योंकि मैंने अपने लाइफ का पूरा जो सुनहरा पल था, जो अच्छा अवसर था, उसको मैंने कंटेंट्स तैयार करने में यूपीपीसीएल के लिए लगाए थे। और शायद ही भारत में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हो और शायद ही भारत में कोई ऐसा कंटेंट प्रोवाइडर टीचर्स हो जो उस टाइप के कंटेंट्स को प्रोवाइड करे, जो कि आज से मैंने 3 साल पहले भी कराए थे और लगातार उस पर मैं काम कर रहा था। तो एवरीथिंग हैज बिन वेस्ट, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, वेस्ट हो चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा जो बर्बाद हुआ है वो शिक्षक वर्ग में, वो मैं हुआ, क्योंकि मेरा समूचा इसमें बर्बाद हो चुका है। इंजीनियरिंग में जो भी मेरा कुछ बचा खुचा था सब कुछ इसने चौपट कर दिया था। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने आप को स्विच किया और 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स थी, फिजिक्स का नॉलेज था। इस नॉलेज की बिहाफ पर जो हमारे 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फाउंडेशंस वगैरह कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस सब्जेक्ट्स पर अपनी स्ट्रेंथ थी। फिजिक्स था, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड विद फिजिक्स, सो दैट्स व्हाई। परेशान कौन वर्ग हुआ है? मैं परेशान हुआ, तो मैंने अपने आप को स्विच करना उचित समझा। अभी इंजीनियरिंग में हम पढ़ा ही रहे हैं, इंजीनियरिंग के हम टीचर हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। इंजीनियरिंग के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे भी, जब तक हमारी ऊर्जा रहेगी तब तक हम पढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी, और उस चिंता की बात को और बड़ी चिंता की बात यहां पर कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि पूर्ण रूप से टेंडर यहां पर पास हो चुका है। अभी इस चीज को रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, मैं बार बार कहता हूं, यूनिटी आप सभी के बीच में। मैं जब गया इस चीज को रोकने के लिए, तो मेरे ऊपर कई सारी धाराएं लगाए जाने की बात की गई। वहां पे जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला कि ये ज्यादा काबिल बन रहा है तो इसको पकड़ करके इसके ऊपर धाराएं वगैरह थोप दो, ये मुंह बंद हो जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। अभी सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको उनका वर्किंग आवर्स ज्यादा, यानी छुट्टी के टाइम पर भी उनको काम करना होता है। अभी छुट्टी के टाइम पर भी उनको काम करना है। बिल्कुल हर तरीके से आंदोलन नहीं होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट बोल रही है उसको आप चुपचाप मान लीजिए। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स कमेटी, टीचर्स कमेटी और क्या बोलते हैं यूनियन संघ जो भी बना हुआ है, और जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एंड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी को एकजुटता का ये समय है। ऐसा नहीं है कि निखिल सर बोल रहे हैं तो हमें इनकी बात को नहीं मानना है। आप मत मानिए मेरी बात को, आपने हमारी बात कभी नहीं मानी है, और मैं यही कहूंगा कि आप मेरी बात मत मानिए। जो लोग हमारी बात को नहीं मानते, जो लोग हमसे घृणा करते हैं, जो हमारी बात को नहीं मानते हैं, आप मत मानिए। लेकिन ये बात मान लीजिए कि यूपीपीसीएल नहीं बचेगा अगर आप एक नहीं होंगे। तो हमको हटा दीजिए, निगलेक्ट करिए, मैं आपके बीच में नहीं आ रहा हूं, लेकिन आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अगर आपको बचाना है तो यूनिटी दिखाना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसा हो रहा है वैसा चलने दो, जा रहा है तो जाने दो, छोड़ दो, डेट्स इट। यूनिटी नहीं दिखाओगे तो फिर ये चीजें हाथ से निकल जाएंगी, और निकल भी रही हैं, आप देख भी रहे हो। चीजें धीरे 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 हाथ से, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल रही है, वैसे ही चीजें मुट्ठी से रेत जैसे फिसलती चली जा रही है। तो आई वुड लाइक टू से डेट कि ये जो चीज है, टेंडर जो पास हुआ है, कई लोगों को ये डाउट था कि ये सही है कि गलत है, तो ये भाई बिल्कुल सही है। टेंडर पास हो चुका है, और टेंडर पास होने के बाद अब ये समझ लीजिए कि मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। नहीं एकता होगा, नहीं एक होंगे, तो फिर ये यूपीपीसीएल बचने वाला नहीं है। ये मेरा कमिटमेंट है। यूनिटी लानी पड़ेगी, और एक यूनिटी के साथ ग्रुप बनाना पड़ेगा। जो भी संघ के अध्यक्ष लोग हैं उनको ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम तो टीचर हैं, हम ग्रुप बनाने नहीं जा सकते,
क्योंकि अब हमने अपनी लाइन पानी को भी चेंज कर दिया है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी के नाते आपके साथ हमारा जुड़ाव है, इंजीनियरिंग के साथ हमारा जुड़ाव है, लगाव है, पीसीएल के साथ जुड़ाव है, लगाव है, ऊर्जा के साथ जुड़ाव है, लगाव है, कंज्यूमर को भी दिक्कत है, एम्प्लॉइज को भी दिक्कत है, टीचर्स को भी दिक्कत है, बच्चों को भी दिक्कत है। किसी भी वर्ग को इससे फायदा नहीं है प्राइवेटाइजेशन से, लेकिन उसके पश्चात भी गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेटाइजेशन चिल्ला रही है और प्राइवेटाइजेशन निजी कंपनियों को दे दिया। और हाल फिलहाल में अभी टेंडर निकल गया, ये टेंडर 12 तारीख को निकला हुआ है। एक रहे, यूनिटी बनाए, तब जाकर के आप इस यूपीपीसीएल को बचा सकते हैं। एक निश्चित प्लानिंग के साथ अगर आप लीगल तरीके से अपनी बात को पहुंचा पाते हैं, इस चीज को रोक पाते हैं, तो आप रोकिए, यूनिटी बनाइए, कमेटी बनाइए। बाकी हमसे जितना सपोर्ट हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम लीडरशिप या फिर कमेटी में हम आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी कई सारी चीजें, हमारे साथ केसेस हो चुके हैं। जो लोग गए थे 13 तारीख को, उन्होंने देखा होगा हमको किस तरीके से वहां पे ट्रीट किया गया। ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से टीचर नहीं कुत्ते को ट्रीट किया जा रहा है, इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। तो जहां पर है ना कि नॉलेज की कमी हो लोगों के पास, वहां पर जाना उचित नहीं होता है। तो मैं ये मानता हूं कि जो वहां पर ऐसे लोग हैं, जो उच्च अधिकारी जिसको आप कहते हैं, पता नहीं किस तरीके से दिमाग है उनका, किस तरीके से पेपर सेट करते हैं, कौन सा पेपर डिजाइन करते हैं, कौन बोलता है, आई डोंट नो। और मैं कमिटमेंट उनके ऊपर नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूपीपीसीएल को बचाना हमारा भी हक है, आपका भी हक है, हम पूरे जनता जनार्दन का हक है। हम एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर होने के नाते हम ये चाहेंगे कि राष्ट्र में बिजली बचाइए, और बिजली बचाने से पहले आपको यूपीपीसीएल को बचाना होगा। नहीं तो ये यूपीपीसीएल जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे ही फिसल जाएगा। कृपया इसको बचाने में सहयोग करें। धन्यवाद।